हेलो एवरीवन, फिनस्टॉक्स में आपका स्वागत है जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की, साथ में बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना है, स्टॉक मार्केट में हो रहे स्कैम्स, क्रैश, स्टॉक्स की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग अपडेटेड रहना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि कोई भी ऐसी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो चलिए सीधे आपको स्टॉक का नाम बताएंगे। स्टॉक पे जी हाँ, मैंने आज से 5 महीने 4 महीने पहले भी नहीं, काफी मतलब बहुत पहले आप मान के चल सकते हो, 6-7 महीने पहले जून में मैंने वीडियो बनाई थी। टाटा टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड, टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड पे स्टॉक यानी टीटीएमएल सबको नाम पता है। स्टॉक की ब्रीफिंग भी बताई थी, एक एक रीजन बताया था, और रीजन यहाँ पे सटिकली मैंने डायरेक्टली बोला था कि मेरे पास अगर ये स्टॉक होता और मैं एक बुद्धिमान इन्वेस्टर, अगर मैं समझदार इन्वेस्टर होता, तो मैं यहाँ पे क्या करता, वही डिसीजन मैंने आप सबको बताया था। और मेरे साथ क्या हुआ था एक एक बात बताऊंगा। पहले हम लोग वो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है मेरे साथ क्या होता, पहले स्टॉक की परफॉर्मेंस और सब कुछ देखेंगे। बात करें पिछले दिन की परफॉर्मेंस या पिछले कई दिनों की परफॉर्मेंस की बात करें, लगातार 5% के लोअर सर्किट बैंड में है ये स्टॉक, ठीक है। दूसरी बात की एएसएम लिस्ट में सर्विलेंस में है, बहुत दिनों से है, अभी तक बाहर नहीं निकला। तो ये स्टॉक मात्र 5% ऊपर जा सकता है, 5% नीचे गिर सकता है। अगर ये एएसएम नए नहीं रहता तो हमें एक बेनिफिट होता कि 10% भी ऊपर जाता, 20% भी ऊपर जाता, तो इसका सर्किट लिमिट नहीं रहता, 20% 30% ऊपर जाते रहता, तो हम आराम से इस स्टॉक में बाई करते, 20% 30% रिटर्न मिलता, बहुत अच्छा रिटर्न मिलता, तो हम निकल सकते थे। लेकिन अब क्या है कि सर्किट लिमिट है, तो एक तो हमें गेन भी मिलना है 5%, लॉस भी मिलना है 5%, हम बेच नहीं सकते हैं। अगर सर्किट लोअर लगा हुआ है तो बेच तो सकते नहीं है, और खरीद सकते नहीं है डर के मारे। तो ये स्टॉक की थोड़ी सी एक साइकोलॉजिकली पॉइंट समझिए, ठीक है। डिलीवरी कुछ नहीं, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो, 1.5 लाख 1,10,000 क्वांटिटी यहाँ पे सेल लगी हुई है और कोई खरीद नहीं रहा है। और यही शेयर था कि लोग खरीदने के लिए मरे जा रहे थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केट कैप की बात करें इस कंपनी की, तो आप मार्केट कैप देख सकते हो 30,321 करोड़ है। रियल में ये कंपनी डिजर्व करती है 3,000 करोड़ का मार्केट कैप, ओनली 3,000 का मार्केट कैप, उससे ज्यादा ये डिजर्व नहीं करती है। कंपनी क्यों नहीं करती है वो आपको दिखाऊंगा। करंट प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 155 रुपए है, और यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो -95.6 यानी कि -96 रुपए है। यानी कि अगर आप इस स्टॉक को परचेज करने के लिए, एक टेक्निकल पॉइंट में मैं आपको समझाऊं, अगर आप स्टॉक मार्केट के बंदे और फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस समझते हो, फंडामेंटली बताना चाहूं, तो अगर आप इसमें 155 रुपए में खरीद रहे हो, तो आपको यहाँ पे 95 रुपीज को तो आपको ऑलरेडी इस कंपनी के लाइबिलिटी के पार्टनर बन रहे हो। 96 रुपीज का जो ये लाइबिलिटी है उसके पार्टनर बन रहे हो आप, उस चीज के लिए यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। समझ रहे हो आप इस बात को? यानी कि मोटा मोटी अगर मान के चले तो आपका 100 रुपए तो सिर्फ लाइबिलिटी की जा रहा है, सिर्फ 55 रुपए से स्टॉक की कॉस्ट बन रही है, ठीक है। बात करें हाई लो की, तो अगर ऊपर के लेवल से बात करें करेक्शन की, अभी आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। स्टॉक देख सकते हो कितने लेवल पे था, 11-10 रुपए के लेवल से भाग गया, ठीक है। मैंने 150 के लेवल पे एग्जैक्टली स्टॉक था, तब मैंने वीडियो बनाई थी जून में। अगर देखा जाए यहाँ पे जून में किस लेवल पे था ये स्टॉक, नवंबर, 2021, दिसंबर, जनवरी, जी हाँ, 50-60, 30-35 के रेंज में था, तब मैंने वीडियो बनाई थी कि मत खरीदो इसको। क्यों? क्योंकि देखो, आप इसको एक तो खरीद लोगे तो होल्ड करनी आपकी मजबूरी है, इसलिए कि रिटर्न मिल रहा है डेली बेसिस पे। जब ये स्टॉक लोअर सर्किट लगाएगा तो आपको होल्ड करनी मजबूरी है, क्योंकि आप बेच नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये बात समझ के चलिए। दूसरी, अब नीचे आते हैं, यहाँ पे सेल्स की बात करें तो इस स्टॉक का सेल्स रिकॉर्ड बहुत ही पुअर रहा है। अगर ईयरली बेसिस पे लेके चलूं आपको, तो ईयरली बेसिस पे आप देख सकते हो जो कहाँ ये कंपनी 2000 करोड़ से ज्यादा का सेल्स कर रही थी, 2069 करोड़ का सेल्स कर रही थी, बढ़ा रहा था सेल्स इसका 2200 यहाँ पे पहुंच गया था, 2400 लगभग, ये 3000 के आंकड़े के पास पहुंच चुकी थी कंपनी। 3000 के सेल्स कर रही थी यहाँ पे, आप मान के चलो मार्च 2016 में, ठीक है। मार्च 2010 से मार्च 2016 में अच्छा इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन अभी करंटली देखोगे आप तो 1000 करोड़ के सेल्स पे उतर चुकी है, यानी कि इतना नीचे आ चुकी है। कंपनी का जो भी इनकम होता है उसमें से एक मोटी कमाई जो है इनके इंटरेस्ट पेमेंट में जाती है, आप देख सकते हो। पहले 318 करोड़ जाता था, अब 1546 करोड़ जाता है। सिर्फ नाम यहाँ पे टाटा ग्रुप का जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं कि हमें इस स्टॉक के साथ
कोई कनेक्शन हो जाना चाहिए। किसी भी स्टॉक के साथ कनेक्शन बहुत ही डेंजरस साबित होगा। बात करें यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे दिख तो रहा है 44%, बट है कहाँ प्रॉफिट? अगर आप नीचे आके देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो इस कंपनी ने पूरे, अब जब से लिस्ट हुई तब से लेके अभी तक, 2010 से लेके अभी तक, पुराने 10 सालों का डेटा देखे, 12 सालों का डेटा, तो सिर्फ और सिर्फ एक साल प्रॉफिट बना पाई है, और वो भी 2011 में सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ का प्रॉफिट। रेस्ट ऑफ द टाइम ये कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ लॉस किया है। ठीक है, यहाँ पे टैक्सेस की बात करें तो इन्होंने टैक्सेस यहाँ पे 0% उस टाइम इन्होंने शायद ड्यू करा है, तो इन्हें अभी पेमेंट कर, उसी के बदले शायद अब ये इक्विटी डाइल्यूजन करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए यहाँ पे ईपीएस की, तो ईपीएस आप देख सकते हो, यानी कि अगर उधर आपको पहले तो बुक वैल्यू में आपको 95 रुपए चले गए, और फिर हर शेयर के पीछे यहाँ पे 6 रुपए जाने वाले, 6 रुपए नहीं, अगर पिछले साल के डेटा की ट्रेलिंग 12 मंथ 6 रुपए, पिछले साल के डेटा के मान लें तो 10 रुपए आपको नेगेटिव ही मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन बन रही है इस स्टॉक के लिए। बात करें स्टॉक ने तो हमें काफी तगड़ा रिटर्न दिया हुआ है, बट रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटली जीरो। किसी भी फंडामेंटल कोई भी अगर बंदा होगा फंडामेंटल स्टॉक्स को देखता होगा तो उसके लिए स्टॉक नहीं है। सट्टेबाजी जुआ के लिए अगर आप आए हो मार्केट में, मार्केट लात मार कर बाहर निकाल देगी, क्लियर सी बात है, और फिर बाद में आपको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए सट्टेबाजी पे मत उतरो, सट्टेबाजी पे मत उतरो मेरे दोस्त, मत उतरो। यही हम एसेट की बात करें तो जो मार्च 2021 में यहाँ पे 4415 करोड़ का एसेट था, वो घटकर 1455 करोड़ बचे हुए हैं, यानी कि जो एसेट थे वो इस कंपनी के सीधे और सीधे 4 गुना कम हो चुके हैं। सीधे और सीधे 4 गुना आप मान के चल सकते हो। तो ये एक बहुत ही ड्रास्टिक डाउनसाइड है इस कंपनी का, आप देख ही रहे हो। आपको अब एक चीज करना है, यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे फोकस रहना है। इस अगर आप इस स्टॉक में फंसे हुए तो आपको स्ट्रेटेजी आगे बताऊंगा, बट मैं मेरे हिसाब से जो है वो मैं आपको क्लियरली कट बता रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है, आप सबको भी दिखनी चाहिए थोड़ी सी, कि प्रोमोटर ने जो होल्डिंग है ना वो अपनी होल्डिंग बेची नहीं है, तो 75% का यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग है। अब आपको एक तरीके से एक चीज और समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए टाटा ग्रुप ने क्या किया कि टीटीएमएल को 1415 करोड़ का, यहाँ पे 4415 करोड़, लगभग 45 करोड़ का यहाँ पे एसेट खरीद के दे दिया। इन्होंने उसको बर्बाद करते करते मात्र 1000 करोड़ 1500 करोड़ का छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कंपनी लगातार लॉस मेकिंग है। अब हम आते हैं कुछ भावी लोग, जिनको समझदार लोग बोलते हैं, उन्होंने कुछ कमेंट करे थे मेरी इसी वीडियो में। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, मैंने रिप्लाई भी नहीं करा था उस टाइम, इनको एक हार्ट इमोजी भी दी थी। लॉन्ग टर्म देख रखो, अच्छा है, ठीक है। नो बॉडी विल सेल, ट्राई टू नो द रीजन, इट्स अ गोल्ड माइन। वाह, गोल्ड माइन कितना बड़ा है दिख रहा है। अगर कोई बच्चा गलती से तुक्के से पास हो जाए ना तो उसे गोल्ड माइन बच्चा नहीं कहते समझदार लोग, ठीक है। और ये वही बच्चा है, इसमें कोई भी कभी भी एंट्री ले सकता है, रिटर्न मिलेगा अच्छा वाला। और यहाँ पर इन्होंने 1000 तक का टारगेट दिया था। अरे भाई 1000 टारगेट किस बेसिस पे दे रहे हो, ये तो बताओ, बुक वैल्यू क्या है इसकी, कुछ तो बताओ। आके कमेंट में बता देना बुक वैल्यू कितनी है इस स्टॉक के, ठीक है, मैं सीख लूंगा। अरे भाई टाटा टेली सर्विसेज नहीं, ठीक है, इन्होंने बिजनेस अच्छे से, ठीक है, इन्होंने भी अच्छा खासा यहाँ पे मजाक ही बनाया है, हंसी क्या वाला इमोजी देके। इनको भी मैंने हर्ट इमोजी दिया है, क्योंकि सब अपने भाई हैं, मेरे से कनेक्टेड हो। कोई भी अच्छा बुरा कमेंट आप करें, कमेंट रखता हूँ ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है। फिर मैंने दूसरी वीडियो बनाई, ठीक है, कि शेयर गिरना शुरू हो गया जब मेरे वीडियो बनाने के बाद, फिर मैंने वीडियो बनाई लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो, 1000 जाएगा, ठीक है। आज के न्यूज देखो, सब यूट्यूबर्स पे डिपेंड मत रहो। और भाई साहब अफाक अहमद ही इनका कहना है बकवास, मतलब मैं जो बोल रहा था कि बेच दो वो बकवास थी। अब मैं आता हूँ यहाँ पे मेनली क्यों लोगों को यहाँ पे मोह हो गया है, क्यों इस स्टॉक से प्यार हो गया। तो इसे स्टॉक ने बेसिकली एक ईयर में 2675% का रिटर्न दिया, यानी 26 गुना, लगभग 27 गुना पैसे को किया है, ठीक है। अब लेट सेट एक अगर समझदार व्यक्ति की बात करें, अगर कोई स्टॉक मार्केट में है बंदा, तो यहाँ पे वो स्टॉक लेट सपोज की बाई करता है, ठीक है, यहाँ पे स्टॉक को बाई करता है, एंट्री पॉइंट मिल जाती है, और वो रिटर्न लेते लेते यहाँ पे आता है। फिर क्या होता है, स्टॉक में गिरावट, तो यहाँ पे उसका कैपिटल फिर यहाँ पे आ जाता है। फिर वो क्या करेगा, अभी बेचेगा नहीं, होल्ड करेगा। लोअर सर्किट था तो बेच ही नहीं सकता था, फिर ग्रीनरी आई, फिर वो वेट करेगा, फिर लोअर सर्किट पे का खेल।
और ऐसे ही खेल इस स्टॉक में चलता है ऑपरेटर के द्वारा, मान लो जो भी है, और इस स्टॉक में अभी फिर से लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया है, ठीक है। तो मेरे से कोई पूछेगा मैं क्या करने वाला हूं, तो ये एक ऐसी कंपनी है टाटा ग्रुप की कि पैसा जलाने में नंबर 1 है मेरे हिसाब से। पैसा बन रहा है वेल एनफ, बट यहाँ पे ऑपरेटर गेम बिल्कुल शुद्ध तरीके से चल रहा है। बात करें यहाँ पे प्रोमो होल्डिंग्स की, तो होल्डिंग्स देख के आपको एकदम शौक नहीं रहेगा। यहाँ पे 15% की होल्डिंग है, यानी कि 15% की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की है। अगर आप देखोगे रिटेल पब्लिक की, जो 1-2 शेयर खरीदते हैं इस टाइप के लोग, और यही लोग फंसते हैं। अगर आप पूरे अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 75% की होल्डिंग कहाँ पे है टाटा ग्रुप के पास। FII DII बिल्कुल 0% पे है, 0% पे। एक भी परसेंट एलोकेशन, क्या वो बेवकूफ है जितने फंड मैनेजर हैं, आप उनको बेवकूफ बना रहे हो। और 10% किसके पास है ये भी आपको बता दे रहा हूँ, 10% है HNI को, जो आपको मूर्ख बनाते हैं और स्टॉक प्राइस को सर्ज करा के ऊपर ले जाते हैं, और फिर आपको ऐसे लोअर सर्किट लगा के मजा चखा रहे हैं, ठीक है। समझदार बनो। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कही गई कोई भी बात से आपको, हाँ मतलब दिल पे चोट लगी है, तो मैं चाहता हूं कि ये चोट लगे ताकि आप समझदार बनो। इस स्टॉक मार्केट में आए हो तो समझदारी से पैसा कमाओ, बेवकूफी से नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सब्बा खैर, अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।